हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एचआरएम एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। इसे मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हम मार्केट में अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के द्वारा कैसे पा सकते हैं। एक कंपनी का जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो मोस्ट फंडामेंटल सोर्स होता है उसके कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस के लिए। जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं यानी कि जो हम एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं वो अगर स्किल्ड होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो वो जो एंड रिज़ल्ट देते हैं हमारी कंपनी को वो प्रॉफिटेबल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। अगर जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो स्केयर से स्केयर रिसोर्सेज भी होंगे ना हमारे पास, वो इस तरीके से उसको यूज़ में लाएंगे कि वो हमारे कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होंगे और उनका जो एंड रिज़ल्ट होगा वो सुपीरियर स्टर्निंग होगा और वास्टली डिफरेंट होगा दूसरे राइवल फर्म्स से। अब हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज़ द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू विन कंसिस्टेंटली ओवर द लॉन्ग टर्म इन अ कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। किसी भी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में बहुत लंबे टाइम से अगर कोई जीत हासिल कर रहा है तो उस एबिलिटी को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। Organization can achieve a sustained competitive advantage through people if they meet the following condition। एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस पा सकती है उसके पीपल द्वारा, मतलब उसके ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा, अगर वो ये सारे कंडीशन फुलफिल करता है तो। फर्स्ट है सुपियोरिटी। सुपियोरिटी का इसमें मतलब है कि अगर इसमें हम फोकस करें कस्टमर की नीड और एक्सपेक्टेशन पे तो हम जो है और जो अदर कंपनीज़ हैं, जो राइवल कंपनीज़ हैं जो सेम प्रोडक्ट बनाती हैं उनसे सुपीरियर कहलाएंगे। अगर हमारे पास उसकी सुपीरियोरिटी है मतलब हम उनसे अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं। वो कैसे बनाएंगे? अगर हम कस्टमर की डिमांड पे ध्यान देंगे, उनकी क्या ज़रूरत है, क्या एक्सपेक्टेशन है, उस पर ध्यान देंगे तो हम उस मार्केट में सुपीरियर कहलाएंगे। सेकेंड है हायरिंग द बेस्ट टैलेंट दैट एक्चुअली मैचेस विद द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। मतलब हमने ऐसा टैलेंट हायर करना, अभी हम एचआरएम की बात करें तो हमने ऐसा टैलेंट मतलब ऐसे एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर की नीड है उससे मैच करे, तो ये हम उस एरिया में सुपीरियर कहलाएंगे। सेकेंड है इनइमिटेबिलिटी। इनइमिटेबिलिटी मतलब जो कोई कॉपी ना कर पाए। It must offer a product or service that is not easy to imitate और कॉपी। हमें ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस देनी चाहिए अपने कस्टमर को जो कोई कॉपी ही ना कर पाए, तभी जाके हम उस एरिया में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पा सकते हैं। सेकेंड है शुड ऑलवेज ट्राई टू बी यूनिक। और हमें हर तरीके से यूनिक होना चाहिए ताकि कोई सेम चीज़ कोई कॉपी ना कर पाए, हमारे जैसे प्रोडक्ट कोई ना बना पाए। फॉर एग्जांपल डिज्नीज़ थीम पार्क। डिज़नी थीम पार्क जो होती है बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, वहाँ पे लोग बार बार जाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हम एचआरएम की बात कर रहे हैं तो वहाँ का जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या होते हैं, उनके जैसे एम्प्लॉयज़ हायर कर सकते हैं, लेकिन वो इस तरीके से उस तरीके के एम्प्लॉयज़ नहीं हायर कर सकते जो उनके फेस पे हमेशा स्माइल रहती है। जो लोग होते हैं वो उनको देख के खुश होते हैं। तो इस तरीके से अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स इस तरीके का है कि लोग उसे पसंद करते हैं या उसको उस तरीके की सर्विस कोई और नहीं प्रोवाइड कर सकता, तो हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस पा सकते हैं। थर्ड है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है टिकाऊ होना। अगर हमारे पास ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो जिनके पास डाइवर्स स्किल्स है और उन्हें पता है कि कौन सी चैलेंजिंग असाइनमेंट के लिए हमें कैसे कैसे काम करना है, और या हम वो नोटिस कर पाते हैं कि कौन से मूवमेंट को हमने नोटिस मतलब ये वो मूवमेंट है जिसमें अगर हम काम कर लेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, तो इस वजह से भी हम जो मार्केट में टिक सकते हैं। फोर्थ है नॉन सब्सिट्यूटेबिलिटी। सब्सिट्यूटेबिलिटी मतलब इसका कोई ऑल्टरनेटिव ना हो। इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसका कोई सब्सिट्यूट ना हो, और अगर हो भी तो बहुत लो पॉसिबिलिटी हो। ठीक है। सेकेंड, substitution is concerned with whether or not the customer need that you fulfill can be met by alternative ways। इसमें हमें चेक करना होता है कि कस्टमर की नीड को पूरा करने के लिए कोई और ऑल्टरनेटिव वे है कि नहीं है मार्केट में। और या तो फर्म को जो है कॉस्ट लीडर होना पड़ता है। कॉस्ट लीडर मतलब उसकी कॉस्ट ऐसे होनी चाहिए कि जो कस्टमर है वो उसको परचेज़ करे, चाहे अगर या तो वो कम हो और या तो वो जो प्रोडक्ट वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो वैल्यू फॉर मनी हो।
फिफ्थ है अप्रोप्रिएटिबिलिटी। इसका मतलब होता है कि या तो हम इसमें देखते हैं कि जो प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारी कंपनी को, और you may have a smaller share of the market but you are able to ride over the market enjoying supernormal returns enjoying usual cost advantages। इसमें हम देखते हैं कि अगर हमारे पास स्मॉलर शेयर भी है मार्केट का, लेकिन हम उसको चला पा रहे हैं, हमें उससे प्रॉफिट हो रहा है, जो रिटर्न है वो हमें अच्छे मिल रहे हैं और हम जो कॉस्ट एडवांटेजेस पा रहे हैं। सो आज हमने पढ़ा HRM एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।